सिद्धेभ्यः श्रीमद्परं गम्भीर स्याद्वानोघलाञ्छन् जिया त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं जय मंगलभूताणं विमलाणं नाणदंसनमयालं तैलोयसेह्याणं नमोऽसि नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वत्सायाणं नमो लोवे सर्वसाहुरम्। अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008वीं आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की अंतर्देश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाले कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्मा, आज हर इंसान, हर व्यक्ति, हर मनुष्य धर्म करता तो है, धर्म की क्रियाओं को भी करता है, पर जितना मन लगाकर वह धन संचय की क्रिया करता है, उतना मन लगाकर धर्म संचय की क्रिया नहीं करता। क्यों जीवों की सोच वर्तमान में ऐसी बनती जा रही है, ये समझ नहीं आ रहा। मात्र पंचम काल का दोष कहने से काम नहीं बनेगा। कहीं न कहीं व्यक्ति की स्वयं की कमजोरी, व्यक्ति की स्वयं की सोच ही इसके लिए निमित्त बनती है कि संसार के, घर के, गृहस्थी के कार्य तो आज का मनुष्य, आज का श्रावक बहुत आनंद और उत्साह के साथ करता है, पर जब भी कोई धर्म का कार्य, धर्म क्षेत्र का कार्य होता है तो पता नहीं क्यों नाना प्रकार के विकल्प और किंतु परंतु करते हुए वह अपने आप को और पूरे घर परिवार को भी उनमें उलझा कर रखा लेता। ये वर्तमान का मनुष्य समझ नहीं पा रहा है कि जितना उत्साह, आनंद और खुशी खुशी आप धन कमाते हैं, धन कमाने का पुरुषार्थ करते हैं, जो लौकिक पुरुषार्थ आनंद और खुशी में करते हैं, वही धर्म पुरुषार्थ जीव अगर अध्यक्ष जी खुशी खुशी करने लग जाए तो
तो उतनी मेहनत उसे काम पुरुषार्थ या संसार के अन्य पुरुषार्थों में करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। पर यही समस्या है कि व्यक्ति आज धर्म कर रहा है, पूजन पाठ विधान अभिषेक सब कुछ कर रहा है, पर बेमन कर रहा है। मात्र एक व्यवहारिकता, एक फॉर्मेलिटी पूर्ण करने के लिए ही जीव धर्म और धर्म की क्रियाओं को, धर्म पुरुषार्थ को करने का प्रयास करता। चाहे पूजन पाठ हो, चाहे धर्म मंदिर या किसी कार्य की व्यवस्थाएं क्यों ना हो, अगर उसे सिंतिल भाई आप अध्यक्ष बनने के बाद भी एक औपचारिकता के निमित्त से करते रहेंगे तो कभी भी तुम्हें पुण्याश्रव होने वाला नहीं है। इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने कुछ बात तुम्हारी सागर की सुनी है, इसलिए अगर पुण्य के उदय से, गुरु और प्रभु की सेवा की कृपा से जब पुनः हमें स्थान मिलने की संभावना है, मिल रहा है, तो ये ध्यान रखना कि ये जो कुछ भी मिला है, ये मात्र देव शास्त्र गुरु की सेवा का ही फल है। यहाँ औपचारिकता व्यवहारिकता नहीं, अपने स्वयं के साथ समाज का भी न्याय हो, परिवारजनों का भी हित हो, हर इंसान, हर मंदिर से जुड़े हुए व्यक्ति का हित हो, यही भावना आपकी निहित होना आवश्यक है। क्योंकि जैसे एक व्यवहारिकता निभाने के लिए हम एक थाली से दूसरी थाली में द्रव्य चढ़ाते हैं, ऐसी तो व्यवस्थाएं हमने कई बार की, पर उन व्यवस्थाओं को करने से मैं व्यवस्थित हूँ आवश्यक नहीं है। अगर मैं अपनी भावों को, अपनी श्रद्धा को, अपने परिणामों को व्यवस्थित करते हुए व्यवस्था बना रहा हूँ, एक व्यवस्थापक के हैसियत से नहीं, एक आयतन का, क्षेत्र का एक सेवक के भांति अच्छे से अच्छा कार्य करने का प्रयास और भावना बनाएंगे, तो नियम से हम स्वयं भी पुण्य कमाएंगे और हमारे निमित्त से अन्य जीव भी पुण्य कमाएंगे। क्योंकि ये रहस्य जीव बहुत सहजता से राजकुमार जी नहीं समझ पाता। चाहे घर का मुखिया हो, देश का मुखिया हो, समाज का मुखिया हो, मुखिया कोई भी क्यों ना हो, जो भी घर परिवार में अच्छा बुरा होगा, समाज देश धर्म आयतनों में अच्छा बुरा होगा, मुखिया को उसका पुण्य पाप अवश्य ही लगता है। घर में भी देखो ना, ये तो स्पष्ट आगम में भी लिखा हुआ है कि 8-10 वर्ष तक बालक जो भी पुण्य पाप अच्छा बुला करता है, माताओं उनका पुण्य पाप माँ को लगता है। 8 वर्ष तक वो नासमझ होने के कारण, पर उसके बाद भी भले ही कर्म आश्रव पुण्य पाप भिन्न विषय है, क्या समाज में एक गलत कदम बालक उठाने पर माता पिताओं पर उंगली नहीं उठती? जैसे माता पिताओं की अपनी संतानों की जिम्मेदारी लेने की सहर्ष स्वीकृति होती है, ऐसे ही ज्ञानियों धर्म आयतनों की सुरक्षा करने की भी जिम्मेदारी हमारी स्वयं की धर्मात्मा की होनी चाहिए। अगर इस जिम्मेदारी से, इन भावों से हम अगर धर्म आयतनों की सेवा में, धर्म क्रियाओं में, धर्म पुरुषार्थ में संलग्न होंगे, तो हमारा प्रत्येक पुरुषार्थ फलीभूत होगा, ना कि मेरे स्वयं के लिए, अपितु आने वाले प्रत्येक पीढ़ी के लिए। हमें उन बुजुर्गों के बारे में सोचना होगा, विचार करना होगा। जवाहरलाल जी, जिन्होंने 2 समय के भोजन में से 1 समय का भोजन छोड़ते हुए, घी लुचई खाना छोड़ते हुए, तीर्थंकर के विशाल विशाल जिनबिंब और जिन आयतनों की रचना की। अगर चंद्रसागर महाराज ने प्रेरणा नहीं दी होती तो आज क्या छोटू भाई यहाँ बैठकर सम्मेद शिखर की तलेटी में आप सिद्धों की आराधना कर पाते? करने के लिए पुण्य होता तो कहीं भी व्यवस्था बन जाती, पर पनो ही होत से अपनो तो अपना अपना ही होता है। एक आस्था का स्थान अगर उस समय पर नहीं होता
तो शायद पुनः आस्था से हम इन स्थानों पर जुड़ते हुए अपने भावों की विशुद्धि के साथ कुछ अच्छा कर नहीं सकते। और ये ध्यान रखना, अगर आज हम आने वाली पीढ़ी को कुछ अच्छा देकर नहीं जाएंगे, जो हमारे पूर्वजों ने दिए है उसकी सुरक्षा करके नहीं जाएंगे, तो आने वाली पीढ़ी तो कितनी होशियार है, देख नहीं रहे। 4 कदम पिता से एक नहीं, पहले तो बाप बेटा मतलब सवाई और सवा से मतलब शेर तो सवा शेर कहते थे, अब सवा शेर बचा ही नहीं है, 4 शेर हो जाता है। इतनी एडवांस आने वाली पीढ़ी है। फिर हमें कम से कम इतना विचार तो करना होगा कि हम क्रियाओं को तो कर रहे हैं, पूजन हो, पाठ हो, व्यवस्था हो, देख रेख हो, सब कुछ हम कर लेते हैं, पर बेमन से क्यों? व्यवहारिकता और फॉर्मेलिटी के लिए क्यों? जैसे घर परिवार में, माँ घर परिवार में एक दीवार पर थोड़ी सी खरोच भी आ जाए तो, नई बिल्डिंग बनाई, नया मकान बनाया और नई पेंटिंग के बाद एक खरोच भी आ गई तो 4 दिन मन में वो खरोच तो फिर भी मिट जाए, पर भीतर की खरोच नहीं जाती। वो आई थी ना, उनकी बेटी ने वो लाइन खींच के गई है, वो भीतर की लाइन नहीं जाती। क्यों? क्योंकि वहाँ हमें आत्मीयता से अपना लगता है। कैसे धर्म के आयतन, धर्म की क्रियाएं हमें अपनी क्यों नहीं लगती? क्यों नहीं हम उनको सुरक्षित करने की जिम्मेदारी भी लेना चाहते हैं? कहीं न कहीं हमारी कसाय आड़े आती है और हम व्यवस्थाओं में भी अव्यवस्थित होकर रह जाते हैं। मुझे तो उन बुजुर्गों के बारे में अभिमान होता है कि जहाँ कोई व्यवस्था नहीं होती थी, कुछ भी नहीं था, तब उन्होंने कैसे विशाल मंदिर विराजमान किए हैं। देख रहा, पुरानी कोठियों में और पुराने मंदिरों में जाकर देखो, आज तो सब सुविधाएं हमारे हाथ में हैं, मिनटों में घंटों में सब काम हो जाते हैं। इतनी सुविधा, इतनी मशीनें हमारे हाथ में हैं। उस समय पर इंसानों से, व्यक्तियों से काम कराते कराते उन्होंने गगनचुंबी शिखर और विशाल जिनबिंब खड़े किए हैं। आज हम कितने उत्साह और कितने आनंद से माँ पूजन पाठ भी करना जानते हैं? नहीं कर पाते क्योंकि हमारा धर्म पुरुषार्थ मात्र बेमन से चल रहा है, धक्का देकर चल रहा है। और जब तक ये धर्म पुरुषार्थ ऐसे धक्का देकर चलेगा, विश्वास मानना जीवन भी ऐसे धक्का देकर ही चलता रहेगा। जैसे बजाज की गाड़ी देखी, स्कूटर चलाई होगी ना आप लोगों ने, तो पहली टेढ़ी करो, फिर सीधी करो, फिर टेढ़ी करो, फिर सीधी करो, फिर धक्का लगाओ, तब कभी वो स्कूटर चलती। ऐसी हमारी जिंदगी हो गई, कभी आड़ी, कभी टेढ़ी, कभी इधर से धक्का, कभी उधर से धक्का, फिर जाके थोड़ी सी चलती कि फिर बंद हो गई। क्यों? क्योंकि हमारा धर्म पुरुषार्थ बेमन से चल रहा है। जितना उत्साह, जितना आनंद, जितनी खुशियाँ धन कमाने में होती है, उतना आनंद, उतना उत्साह क्या हम धर्म पुरुषार्थ करने पर करते हैं? कहते कहते, देखते देखते विधान आज पूरा हो जाएगा। कभी ऐसे मन ने हिरोरे लिए कि जैसे करोड़ों अरबों घर में आने पर खुशियाँ होती, चले मुझे लॉटरी लग गई, ऐसे हमें खुशियाँ हुई कि हमने सिद्ध चक्र की आराधना की, हम सिद्ध क्षेत्र पर पहुंचे थे, हम ऐसे व्यवस्था कर रहे थे। विचार करना, ऐसी खुशियाँ शायद नहीं हुई होती ना आज तक, तो इस खोटे पंचम काल में यहाँ दुख उठाने के लिए नहीं आए होते। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी हमारे पास सब साधन उपलब्ध है, व्यवस्था हमारी, व्यवस्थापक हम हैं, हमारा ही देव शास्त्र गुरु का ये आयतन है, हमारी ही जिम्मेदारी है और हमें ही इसको संभालने की, समझने की बहुत आवश्यकता है। पर समस्या ये है
कि आज का श्रावक अपनी जिम्मेदारी से मुकरना चाहता है, अपनी जिम्मेदारी से मुकरना चाहता है। जैसे आज के माँ बाप अपनी जिम्मेदारी से मुकरना चाहते हैं, वो तो बच्चे का पुण्य होगा सो देख लेंगे, उसको जैसा करना है कर लेंगे, हम तो समझाते ही है पर वो मानता ही नहीं, ऐसे ही कहते हैं ना। ये बहाना है, ये बहाना है, ये बहाना है। जैसे आज के माता पिता बच्चों को धर्म संस्कार आदि से जिम्मेदारी से मुकर रहे हैं, ऐसा ही आज धर्म का धर्मात्मा धर्म के प्रति, धर्म आयतनों की सुरक्षा के प्रति कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी से मुकरता है। बहुत 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 बड़ी विडंबना है। माँ से कह दिया बेटे ने ऐसा क्यों कहा, माँ कहती है पिता के पास रहता है ना, पिताजी कहते वो तो दादी के पास रहता था, बस एक दूसरे पे बात टाल दी, काम हो गया। बात टालने से घर परिवार की माँ जिम्मेदारी जैसे नहीं टलती है, ऐसे ही धर्मात्माओं धर्म आयतनों की सुरक्षा, धर्म आयतनों की व्यवस्था एक दूसरे पर टालने से कभी टलती नहीं है। ये ध्यान रखना, धर्म का कभी नुकसान नहीं होगा, धर्म का धर्म आयतनों का कभी कभी कुछ नहीं होगा, पर ऐसे पुरुषार्थ से मेरा तो पुण्य तत् क्षण नष्ट होते हुए समझ में आता है। सही बताऊं, आपने देखा हो नहीं देखा हो, हमने तो अपनी आंखों से सेंथिल भाई देखा है। जिन जीवों ने येन केन प्रकार से प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से धर्म आयतन की व्यवस्थाओं में विघ्न किए हैं। नहीं देखा तुमने? हमने देखा है। ऐसी अगले भाव का तो भगवान जाने, कोई ने नहीं देखा अगले भाव का, पर इस भाव में ही हमने देखा है दर की ठोकरें खाते हुए देखा है। क्यों? हम अगर नहीं कर पा रहे हैं, हमारा मन नहीं है, तो हम माँ दूसरे के क्रियाओं में, दूसरों के कार्यों में विघ्न क्यों करें? कई बार ऐसे होता है, सासू माँ कहती है पहले घर की रोटियां बनाओ फिर मंदिर जाना। क्या है मंदिर गुरु भागते रहते हो, पहले घर की तो जिम्मेदारी समझो। अरे आपको ये भी कहना था, ठीक है घर की जिम्मेदारी के साथ आप धर्म करो ना, मना मत करो, टोको मत, रोको मत। वास्तव में देव शास्त्र गुरु के चाहे अनुष्ठान हो, चाहे धर्म पुरुषार्थ हो, किसी क्रियाओं में मैं तो कहता हूँ जितना हो सके सहयोग करो, और नहीं सहयोग कर पा रहे हैं तो कभी टोको मत, क्योंकि बिना पुण्य के उदय से ये सब साधन जो सुलभता से मिले हैं वो संभव नहीं थे। इसलिए सोच समझकर हमें जीवन के प्रत्येक पुरुषार्थ के बारे में सोचना होगा। चाहे तुम्हारा अर्थ पुरुषार्थ हो, चाहे तुम्हारा काम पुरुषार्थ हो, वो तो कितने आनंद और खुशी से करते हैं, पर उतना आनंद उतना हर्ष हमारा धर्म पुरुषार्थ में है। समझ रहे ना शब्द? धर्म पुरुषार्थ में उतना हमारा आनंद उत्साह नहीं देखने में मिलता। कर लेंगे, आज नहीं तो कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, जब होगा तब होगा, ऐसा धन कमाते समय छोटू सोचते? नहीं सोचते, कभी नहीं सोचते। धन तो कल मिल रहा है, वो कहते कल पता नहीं संडे है आज दे के चले जाओ, पता नहीं कल छुट्टी आ जाए, जब कल शाम को तो सुबह अभी क्या अभी, धन तो हमें अभी चाहिए, और धर्म देख लेंगे बुढ़ापे में, कर लेंगे बुढ़ापे में शिखर जी की यात्रा कर लेंगे, बूढ़े हो जाएंगे तो कभी विधान नहीं। जो भी धर्म पुरुषार्थ है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पर हम आज करे सो कल कर और कल करे सो परसों। अभी तो दादी जी जीना है बरसों, अभी तो बरसों जीना है, परसों कर लेंगे, नरसों कर लेंगे। फल का भरोसा नहीं है माँ, फल का भरोसा नहीं है।
एक क्षण का भी भरोसा नहीं है, कब 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 क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं। इसलिए इतनी आत्मीयता से कहता हूँ, क्योंकि राजकुमार जी आंखों देखी हमने बातें और व्यक्तियों को देखा है, बड़ी बड़ी बातें करके, बड़ी बड़ी बातें देकर गुर्राने वालों को भी तत्क्षण में धाराशायी होते हुए देखा है। अरे इतिहासों को भी उठा के देख लो ना। और मैं तो कहता हूँ भूल जाओ इतिहास। क्या वर्तमान में आप लोगों ने ऐसे जीव, ऐसे व्यक्ति नहीं देखे? फिर धन कमाने के लिए तो हम कल का आज का अभी के अभी विधान छोड़कर पहले फोन अटेंड करने जाएंगे। हाँ, इतना किलो का इतना रेट लगा देना, लगाते ना। पर ऐसे ही कहीं धर्म कार्य हो रहा है, हम तुरंत ठीक है हमारी तरफ से भी इतना कह देना। नहीं, विचार पूछते हैं। बेटा माँ से पूछता है, माँ कहती पति से पूछते हैं, पति कहते हैं नहीं बेटे से पूछना है। जब देना नहीं होता है तो आपस में ही पूछते हैं। ऐसी स्थिति है। क्या करें, क्या करें, क्या करें? समय बहुत अल्प बचा है, जीवन का समय बहुत 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 अल्प बचा है। कब आँख मीच जाए कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं। जितने उत्साह और आनंद के साथ ज्ञानियों अर्थ पुरुषार्थ काम पुरुषार्थ करते हो ना, उतनी ही भावों की विशुद्धि के साथ, उत्साह के साथ धर्म पुरुषार्थ भी करने का निर्णय करो। निर्णय करो, क्योंकि पुनः अवसर मिले, मौका मिले, जरूरी नहीं है। देव शास्त्र गुरु का सानिध्य, उनका मार्गदर्शन, उनका उपदेश हर किसी के नसीब नहीं होता। यूँ तो सम्मेद शिखर में तो कई सारे विधान और कई सारे आयोजन होते रहते हैं, पर हर जगह निर्ग्रंथों का सानिध्य, निर्ग्रंथों का उपदेश नहीं मिलता। जाके देख लेना, हर मंदिरों में कोई ना कोई विधान चल ही रहा है। जो आता है यात्रा लेके कोई ना कोई विधान करता है, पर कितनों को उपदेश, कितनों को सानिध्य, कितनों को मार्गदर्शन मिल रहा है। विरले ही पुण्यात्मा होते हैं जिनको बिना मेहनत किए सहजता से सब उपलब्ध हो जाता है। सहजता से सब उपलब्ध हो जाता है। क्या करें, समय हो गया है। अभी तो बहुत अर्घ्य चढ़ाने हैं, अभी तो समय। अध्यक्ष जी, सागर जाने का समय हो गया अध्यक्ष जी का। क्या करें, समय किसी के लिए नहीं रुकता। इसलिए सोच समझकर हमें निर्णय करना है, क्योंकि आज नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये पक्का निर्णय है। क्या राजकुमार जी भरोसा है कल का? कुछ भरोसा है? 10 साल, 20 साल, 50 साल, कितने साल जियोगे? बताओ ना। कोई भरोसा नहीं। कल का कोई ठिकाना नहीं है। जैसे अर्थ पुरुषार्थ हम शीघ्रता से करना चाहते हैं, ऐसे ही धर्म पुरुषार्थ भी हम जब समय मिले, हमें आज समय है, समझ है, सब कुछ हमारे पास है, हम आज ही कदम उठाए और आज ही आगे बढ़ने का निर्णय करें। क्योंकि बाकी तो सब काम मन से होते हैं ना। भोजन भी चुन के मन से होते हैं। फिर धर्म हम बेमन से क्यों करते हैं? धर्म पुरुषार्थ मात्र व्यवहारिक तौर फॉर्मेलिटी निभाने के लिए क्यों करते हैं? वो भी मेरी जिम्मेदारी है। आयतन अगर हमारे बुजुर्गों ने बनाया है तो उसकी सुरक्षा, उसकी समृद्धि यारे बढ़ा नहीं पा रहे, कम से कम सुरक्षा करना, निर्दोषता को प्रदान करना, ये तो जिम्मेदारी हमारी होनी ही चाहिए। संतान तो वही होती है, सच्ची संतान तो वही होती है जो माता पिता की संपत्ति को द्विगुणित चार गुणित कर दे। अगर द्विगुणित चार गुणित नहीं कर पा रहे हैं, जो दे के गए हैं, कम से कम उसकी सुरक्षा ही कर पाए, उसकी ही सुरक्षा कर पाए, तो ही बहुत बड़ी बात है। इसलिए वास्तव में हम भी सच्चे संतान बने धर्म के।
धन के लिए तो आजकल कोई भी संतान बनने के लिए तैयार है, धन के लिए तो हर कोई संतान बनने के लिए तैयार है, पर धन के लिए नहीं। हम धर्म के संतान बने और धर्म की संतति को आगे बढ़ाने का पुरुषार्थ करें, क्योंकि आज की भावों की विशुद्धि, आज की भावों की विशुद्धि कल रहे नहीं रहे। अरे भावों की विशुद्धि छोड़ दो, शरीर की कुछ शुद्धि संभव है? नहीं है। कुछ मिनटों पहले शेर जैसे दहाड़ने वाले, कुछ मिनटों पहले शेर के जैसे दहाड़ने वाले भी जमीन पर लेटे देखे हैं, देखे हैं। इसलिए ये मत सोचना, ये मत सोचना छोटू, अभी तो खेल कूद का और मौज मस्ती करने का समय है। अब बहुत हो गया, अब बहुत हो गया। अब हफ्ते में नहीं, कभी ना कभी ये संकल्प लेके जाना कि बहुत अच्छी बात है प्रतिदिन अभिषेक पूजन करें। प्रतिदिन नहीं कर पा रहे हैं कुछ विषमता से कारण, तो कम से कम हफ्ते में 2-4 दिन जैसे बने, जैसे बने, हमें कभी ना कभी निर्णय करके ही जाना होगा तो कुछ काम बनेगा। क्योंकि एक बार शिखर जी से जो गया वो गया, पता नहीं फिर कितने सालों बाद आना होगा, पता नहीं फिर कितने सालों बाद आना होगा। क्योंकि संरक्षक जी दूसरों की तो संरक्षणा की, अब हमारी भी संरक्षणा कैसे हो, स्वयं का संरक्षक कैसे हो, ये भी हमें विचार करना है। आज हमारे धर्म आयतन नहीं रहेंगे, देव शास्त्र गुरु रूपी धर्मात्मा नहीं रहेंगे, तो आने वाले समय में श्रावक भी धर्मात्मा नहीं मिलेंगे। जाओ, समय हो गया, क्या करूं, आधा घंटा भी हो गया सुनते सुनते हैं। पंडित जी ज़्यादा थक गए, आज ज़्यादा अर्घ्य चढ़ाने हैं ना, अभी तो उनको आधे अर्घ्य और चढ़ाने हैं। हाँ, क्या करें, समय हो गया है। जिनको समय का बोध है, जिनको समय का बोध है, वह प्रत्येक पुरुषार्थ समय पे करता है, प्रत्येक पुरुषार्थ समय पे करता है। आया हुआ मौका, आया हुआ गोल्डन चांस अपने हाथों से नहीं गंवाता, नहीं गंवाता। और जो समय पे टाल देता है वो टाल ही देता है, पक्का है। ऐसे एक बुंदेलखंड में कहावत है, कह दूं बुरी तो नहीं लगेगी, अब रहने दो, समय हो गया, अब कह दो, नहीं कहते, बुरी लग जाए, बुरा ही लग जाए, नहीं लगे, और लग जाए सो, लग जाए सो, ये न लग जाए, क्या कर लोगे? तुम भी चले जाओगे, हम भी चले जाने वाले, अपने नाम हमें मत बनाने ना, तुम्हें मत बनाने। ये सत्य है। नहीं मानी बड़ों की सीख, जिसने नहीं मानी बड़ों की सीख, ले कटोरा, आगे की मैं नहीं कह रहा, आप पूरी कर लो। सब जानते हैं, सब जानते हैं, सब जानते हैं। जो नहीं मानता है समय पर समय की सीख, फिर ले कटोरा और, पता है ना, सोच लेना। इसलिए समय पे समय के कार्य को समझना है, समय को समय के कार्य को समझना है, क्योंकि पुनः पुनः समय मिले, पुनः पुनः मौका मिले, पुनः पुनः देव शास्त्र गुरु का सानिध्य मिले, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। क्योंकि ध्यान रखना सेंथिल भाई, तब हो गया पंचकलनक सो हो गया, हो गया सो हो गया। ऐसी गर्मी, ऐसा पत्थर, ऐसा वो, सोचते तो सोच में ही पड़ जाते। अभी एक नगर से आए थे 2-4 लोग, वे कह रहे थे महाराज जी आपका तो शिखर जी का था ही नहीं, आप शिखर जी आ गए। मैंने कहा विचार था ही नहीं, पहुंच गए। उन्होंने कहा महाराज जी बहुत अच्छा हुआ, आपने हमारे नगर का पंचकलनक कर दिया, हम तो अभी इस साल करने के मूड में थे, पता चलता इस साल भी नहीं होता और 2 साल और टल जाते। मैंने कहा गुरु की सीख और बड़ों की सीख अगर सीख मान ली तो फिर कभी जीवन में भीख नहीं मांगनी पड़ती। और नहीं मानो बड़ों की सीख तो अखिलेश, नहीं मानो बड़ों की सीख, आगे की बोलो ना, ले कटोरा, बस समय हो गया है। भीख मांगने का नहीं, नहीं तो अखिलेश धीरे से कहते भीख मांगने का। समय हो गया है, समय हो गया है। समय को समय पे समझे, पुनः पुनः समय
नहीं मिलता, पुनः पुनः समय नहीं मिलता। और एक बार राजकुमार जी हाथ से गया हुआ मौका पुनः मिलता नहीं है। दोनों चले गए, अब बैठो, नहीं कर पाए, दोनों चले गए। जाने से पहले करके जाओ, जाने से पहले सोच के जाओ, समझ के जाओ। जाना तो सबको है, पर जाने से पहले कुछ ऐसा करके जाओ, आने वाली पीढ़ी तुम्हारा भी नाम ले कि हाँ कुछ करके गए हैं। आने वाली पीढ़ी ठीक है ईर्ष्यालु रहेंगे, ईर्ष्या करने वाले, आग लगाने वाले लगाते रहेंगे, पर हमें भी नाज हो कि हमने जिन शासन की सुरक्षा के लिए कुछ किया है, क्योंकि निर्दोष आयतन, निर्दोष धर्म पुरुषार्थ सहजता से प्राप्त नहीं होते। हजारों आते हैं, पर एक छोटा सा दोष क्यों सिंध तुम्हारी वेदी के नीचे, वह मान ली आज 9 वेदियां बन गए। अगर वो नहीं होती तो शायद बहुत कुछ होता। इसलिए समय पर समय की बात को समय पे समझे। जैसा अर्थ और काम पुरुषार्थ मन से करते हैं, ऐसे धर्म पुरुषार्थ को भी मन से करने का प्रयास करें। समय पर समय की बात को समय पर समझना है। सभी के लिए बहुत आशीर्वाद। जो आपने उत्साह और आनंद के साथ ये विधान करने का पुरुषार्थ किया, ये विधान मात्र विधान ही ना हो, हमारे जीवन का विधान बदलने के लिए एक श्रेष्ठतम निमित्त बने। ये जीवन भर के लिए हमेशा याद रहे अध्यक्ष जी कि 2024 में कुछ विधान हुआ था और हमारा वह आयतन भी और व्यवस्थित हुआ था। ऐसा पुरुषार्थ हमें समय पर करने की आवश्यकता है, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।